तो स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल बिजनेस ट्रेड में। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा चैनल बिजनेस ट्रेड हमेशा आपके लिए नए बिजनेसेस के बारे में लेकर के जानकारी आता है। तो दोस्तों आज का जो हम बिजनेस के बारे में जानकारी आपको देने वाले हैं, ये बिजनेस आज की डेट में इंडिया में बहुत स्पीड में आगे बढ़ रहा है। और खास करके हम बात करें तो जियो के आने के बाद, जब से जियो इंडिया के अंदर आया है, फाइबर जो यहाँ पे इंटरनेट फाइबर आया है, इसके बाद ये बिजनेस और ज्यादा स्पीड में बढ़ा है। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं कॉल सेंटर बिजनेस के बारे में, जिसको कि आप लोग बीपीओ भी बोलते हैं, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग जिसको बोला जाता है। हम आज इस बिजनेस के बारे में बात करेंगे कि बीपीओ का अगर आपको बिजनेस करना है, कॉल सेंटर अगर आप खुद का स्थापित करना है, तो आप किस तरह से कर सकते हैं, किस किस तरह का कॉल सेंटर इंडिया में आज की डेट में चलता है, और उसको करने के लिए आपको क्या क्या करना होता है, कस्टमर किस तरह से आप ला सकते हो उस बिजनेस के लिए, पेमेंट किस तरह का होता है, आपको वहां से कमा कितना सकते हो, डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, रजिस्ट्रेशन के लिए क्या क्या करना होता है, ये सब कुछ मैं दोस्तों आज यहाँ पे बताने वाला हूं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए एक नए बिजनेस के बारे में जानकारी है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कॉल सेंटर बीपीओ का कि होता क्या है। तो दोस्तों आज के डेट में आप देखते होंगे बहुत सारे कॉल्स आपके पास आते हैं कि सर मेरे से इंश्योरेंस ले लीजिए, सर ये सिम ले लीजिए, ये क्रेडिट कार्ड ले लीजिए, कुछ और खरीदने के लिए। तो ये जो कॉल आता है ये किसी ना किसी कॉल सेंटर या बीपीओ से आता है। तो इसको जो बोलते हैं, इसको बोलते हैं आउटसोर्स बिजनेस। जी हाँ दोस्तों, जो कॉल सेंटर होता है ये दो तरह का होता है, एक होता है इनबाउंड, एक होता है आउटबाउंड। तो जो कॉल आपके पास आता है किसी बिजनेस के लिए, इसको बोलते हैं आउटबाउंड कॉल सेंटर। और जब आप किसी के पास फोन करते हो कोई सहायता के लिए, जैसे कि मैं शॉर्ट एग्जांपल में आपको बताता हूं कि अगर आपको एयरटेल वाले से बात करना है, क्रेडिट कार्ड वाले से बात करना है, अपने बैंक में किसी सपोर्ट के लिए बात करना है, या फिर आप इंटरनेट चला रहे हो उसमें कोई प्रॉब्लम आ गया तो वहां पे किसी से बात करना है, तो ये जो कॉल है कहीं ना कहीं ट्रांसफर होकर के कॉल सेंटर में जाता है, जहां पे कि बैठे हुए जो बंदे होते हैं वो आपकी क्वेरी का वहां पे सोल्यूशन निकालते हैं। तो इसको बोलते हैं दोस्तों इनबाउंड कॉल सेंटर। तो ये दो तरह का कॉल सेंटर जो है आज की डेट में चलता है। और तीसरा जो होता है जहां पे कि इनबाउंड और आउटबाउंड दोनों तरह का कॉल सेंटर चलाया जाता है, मतलब कि यहाँ पे किसी ना किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी निकाला जाता है, वहां से किसी ना किसी प्रोडक्ट को भी बेचा जाता है। तो ये तीन तरह का जो कॉल सेंटर है ये आज की डेट में इंडिया ही नहीं बल्कि लगभग वर्ल्ड वाइड चलता है। तो इसके बारे में आज हम आपके साथ डिटेल शेयर करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं दोस्तों कि अगर आपको कॉल सेंटर स्टार्ट करना है तो सिंपली जिस तरह से कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है, आपको उस तरह का रजिस्ट्रेशन कराना है। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद एक और रजिस्ट्रेशन कराना होता है जिसको बोलते हैं ओएसपी रजिस्ट्रेशन, अदर सर्विस प्रोवाइडर रजिस्ट्रेशन। तो ये भी आपको लेना होता है। ध्यान रखिए कि अगर आप कॉल सेंटर का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, बड़े स्केल पे अपना कॉल सेंटर का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आपके पास ओएसपी रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। तो आप ओएसपी रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं, ये भी प्राइवेट ही रजिस्ट्रेशन है, इसके लिए किसी सरकारी संस्था में दौड़ने की जरूरत नहीं होती। तो आप ओएसपी रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। और जब कंपनी का आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है और आपके ओएसपी का रजिस्ट्रेशन हो जाता है, तो बात आते हैं यहां पे कि अब बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सामान क्या क्या चाहिए, मतलब कि इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह का होना चाहिए और उसके अंदर होना क्या क्या चाहिए। तो ध्यान रखिए दोस्तों कि जब भी आपको कोई कॉल सेंटर का बिजनेस स्टार्ट करना है, बीपीओ टाइप का कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, तो सबसे पहले तो लोकेशन सबसे अच्छा ढूंढिए कि लोकेशन बेस्ड क्या हो सकता है। आज के डेट में आप इंडिया में देखते होंगे जितने भी कॉल सेंटर है वो कोई छोटे एरिया में नहीं है, वो कोई छोटी सिटी में नहीं है। ज्यादा करके जो ये बिजनेसेस है वो किसी ना किसी बड़े सिटीज के अंदर है, किसी बड़े एरिया के अंदर है, किसी अच्छे एरिया के अंदर है, किसी कमर्शियल एरिया के अंदर है। तो आपको लोकेशन सबसे पहले अच्छा ढूंढना पड़ेगा। इसके बाद आपको जो ऑफिस में लगाने के लिए जरूरत है दोस्तों, वहां पे आपको चाहिए होता है इंटरनेट का सुविधा होना चाहिए। लीज लाइन हो तो सबसे अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कॉल्स आपके इंटरनेट के थ्रू आते हैं, बहुत सारे ऑफलाइन कॉल्स आते हैं। इंटरनेट में आपको बहुत सारी चीजें करने की जरूरत होती है, बहुत सारे रिसर्च करने की जरूरत होती है, बहुत सारे काम करने की जरूरत होती है। अगर आप इंटरनेट से रिलेटेड कोई कॉल सेंटर ओपन किए तो वहां पे आपको इंटरनेट का स्पीड अच्छा होना चाहिए। तो आपके पास इंटरनेट का कनेक्शन सबसे बेस्ट होना चाहिए। या फिर वहां पे सही से बिजली का व्यवस्था नहीं है तो आपके पास जनरेटर होना चाहिए, खास करके जो जेनसेट्स वगैरह होते हैं, जो साइलेंट जेनसेट होते हैं, ये होना चाहिए।
इसके बाद कितना बड़ा आपको कॉल सेंटर बनाना है, उस हिसाब से आपके पास सीटिंग कैपेसिटी होनी चाहिए, मतलब कि टेबल फर्नीचर वगैरह होना चाहिए। इसके बाद जितने लोगों को आपको बिठाना है उतने लोगों के लिए कंप्यूटर या लैपटॉप होना चाहिए। ये तो दोस्तों सबसे ज्यादा जरूरी है। इसके बाद फोन के लाइंस वगैरह जो होते हैं वो अलग, क्योंकि कॉल्स वगैरह उसके ऊपर आते हैं। ऑफलाइन अगर आप करवाते हो तो फोन के कॉल, और ऑनलाइन करवाते हो तो आपके पास हेडफोन्स वगैरह होने चाहिए। तो ये जो है बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर आपको तैयार करने के लिए ये सारी चीजें होना जरूरी है। ये सारी चीजें करने के बाद अब बात आती है कि बिजनेस आपको कहां से मिलेगा और बिजनेस का इसमें जो है प्रोसेस क्या होता है, कमाई का जरिया क्या होता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं इनबाउंड बिजनेस के बारे में, कि अगर आपको इनबाउंड जो है कॉल सेंटर स्टार्ट करना है तो यहां पे आपको सबसे पहले किसी ना किसी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है, चाहे डोमेस्टिक कंपनी हो, मतलब कि इंडियन कंपनी हो, या फिर इंडिया के बाहर की कंपनी हो। इसके प्रोजेक्ट्स निकलते हैं, इसके टेंडर्स निकलते हैं, इसका बिडिंग होता है। आप ऑफलाइन भी जाकर के उन लोगों से बात कर सकते हो, उनसे मिल सकते हो, आप बता सकते हो कि आपके पास कितने बंदों का क्षमता है, आप किस तरह से उनको सर्विसेज दे सकते हो। इसके लिए इनबाउंड बिजनेस के लिए ज्यादा करके कुछ बेचने की जरूरत नहीं होती है, यहाँ पे सपोर्ट देने का जरूरत होता है। तो यहाँ पे जो है आपसे क्या लिया जाता है और क्या दिया जाता है मैं आपको बता देता हूं। ज्यादा करके जो दोस्तों यहाँ पे चलता है वो यहाँ पे चलता है कॉल्स के ऊपर, कि पर कॉल आपको कितना दिया जाएगा। पर कॉल 50 रुपये दिया जाएगा, 100 रुपये दिया जाएगा, 200 रुपये दिया जाएगा या 500 रुपये दिया जाएगा। दूसरा जो यहाँ पे इनकम का मॉड्यूल है वो होता है सीटिंग कैपेसिटी, कि अगर जो सामने वाला कोई बंदा हो, अगर मेरी कोई कंपनी है, मैं चाहता हूं कि मैं किसी के यहाँ अपना जो बिजनेस है, अपना जो सपोर्ट का डिपार्टमेंट है वो मैं आउटसोर्स करूं, तो मैं पर बंदे का एक बताऊंगा कि मुझे 10 बंदे की जरूरत है और मैं 15,000 रुपए पर बंदा आपको दे सकता हूं। तो मैं 15,000 रुपए पर बंदा दे रहा हूं, बट जो बंदा है, जो कॉल सेंटर है, जो कॉल सेंटर अपना स्टार्ट करना चाहता है, हो सकता है कि वो पर बंदा जो है 12,000 रुपए आगे जो भी बंदा रखेगा उसको सैलरी दे, तो इस हिसाब से उसको 3,000 रुपए का पर बंदे का कमाई भी हो सकता है। तो ये दूसरा मॉडल है जहां पे कि आपको कमाई का जरिया मिल जाता है। पहला मैंने बताया कि पर कॉल के ऊपर होता है, दूसरा पर बंदे के ऊपर होता है। तीसरे मॉडल की हम बात करते हैं दोस्तों। तीसरा मॉडल होता है शिफ्ट के हिसाब से, कि आपके पास कॉल्स जितने आए, बंदे जितने हो, आपको पर डे इतने घंटे के लिए इस कंपनी के लिए काम करना है। 4 घंटे के लिए करना है, 5 घंटे के लिए करना है, 6 घंटे के लिए करना है। आपको पर घंटे के हिसाब से दिया जाएगा कि आपको पर घंटा इतना करना है, इस महीने में इतने घंटे हमारे लिए आउटसोर्सिंग का काम करना है, हमारे लिए आपका जो कॉल सेंटर है वो काम करेगा। तो यहाँ पे उस हिसाब से दिया जाता है। यहाँ पे पर घंटे के हिसाब से हो सकता है 2,000 रुपए घंटा हो, 5,000 रुपए घंटा हो, 10,000 रुपए घंटा हो। तो ये भी एक बिजनेस मॉडल है। तो ये 3 बिजनेस मॉडल है दोस्तों जो सबसे ज्यादा आज के डेट में चलता है। इनकमिंग जो होता है, इनकमिंग जो इनबाउंड जो आपका कॉल सेंटर होता है उसमें, इनबाउंड जो आपका बीपीओ होता है उसके अंदर। अब जो इसके बाद जो आता है आउटसोर्स जो होता है, आउटबाउंड कॉल सेंटर का, उसमें क्या होता है बिजनेस का तरीका, वो भी हम आपको बता देते हैं। आउटबाउंड जितने भी बिजनेसेस होते हैं दोस्तों, यहाँ पे 2-3 तरह के यहाँ पे भी चलता है। 2-3 तरीके से क्या क्या चलता है वो भी हम आपको बता देते हैं। पहला चलता है दोस्तों कमीशन के ऊपर, कि अगर कोई कंपनी जो है अपने प्रोडक्ट को आउटसोर्स करती है किसी कॉल सेंटर को, उस प्रोडक्ट को बेचने के लिए, सर्विस प्रोवाइड करवाने के लिए, तो हमें बताया जाता है कि अगर आपके किसी बंदे ने हमारे एक प्रोडक्ट को सेल किया या हमारे एक सर्विस को सेल किया, तो हम उस प्रोडक्ट के ऊपर इतना % का कमीशन आपको देंगे। हो सकता है वो 5% कमीशन हो सकता है 2% हो सकता है, 1% हो सकता है, 10% हो सकता है। डिपेंड करता है कि उस प्रोडक्ट का ऑल ओवर वैल्यू कितना है और उस पे एफर्ट्स कितना ज्यादा लग सकता है। अगर किसी को बोला जाए कि आप जा करके सोने का बिस्किट बेचिए, तो यहाँ पे एफर्ट्स बहुत ज्यादा है, बट यहाँ पे कमाई भी ज्यादा है। अगर आपने एक सोने का बिस्किट बेच दिया तो आप सोच सकते हो कि अगर 2% भी आपको दिया गया तो आपको कितना ज्यादा इनकम हो सकता है। वहीं पर अगर किसी को बोला जाए कि आप जा करके इंश्योरेंस बेचिए, तो यहाँ पे अगर एक इंश्योरेंस बेचा जाता है तो यहाँ पे एफर्ट्स लगता है बट उतना ज्यादा नहीं लगता है, बट यहाँ पे जो आपका इनकम है वो भी थोड़ा कम होता है। और तीसरा आता है कि अगर आपको सिम बेचना है, कोई प्लान बेचना है सिम का, कोई भी नेटवर्क जैसे एयरटेल हो गया, जियो हो गया, आइडिया हो गया, इस तरह के जो नेटवर्क कंपनी होती है, इसका कोई प्लान बेचना है, तो इस पे जो है एफर्ट्स और ज्यादा कम लगेगा, इस पे आपकी कमाई और ज्यादा कम होगी, इस पे आपका कमीशन और ज्यादा कम होगा। तो सबसे पहला तो ये एक इनकम का तरीका है, इस तरह से आपको
जो है पेमेंट मिल जाता है, आपकी कमाई हो जाती है। और यहाँ पे आपको जो बंदे हायर करने पड़ते हैं दोस्तों, वो हाई स्किल वाले बंदे हायर करने पड़ते हैं। जब आपके पास रिज्यूम आता है उन सारे बंदों का, तो आपको देखना पड़ेगा कि जो बंदे में बात करने की कैपेसिटी है, जो कैलिबर होता है, बिजनेस लाने का जो कैलिबर, इसको बोलते हैं आउटबाउंड बिजनेस। एक्चुअल में बंदा बैठ करके आपके लिए बिजनेस लेकर के आ रहा है, तो आपके पास कैलिबर होना चाहिए कि बंदे से बात करके कन्विंस कर दे कि आप उसके प्रोडक्ट को खरीद सको। तो ऐसे बंदे आपको हायर करने पड़ते हैं। जो आउटबाउंड बिजनेस होता है, इसमें सैलरी थोड़ा ज्यादा होता है, किसी भी बंदे को आपको थोड़ा ज्यादा सैलरी देना पड़ेगा। इसमें आपको कमीशन भी हो सकता है, किसी बंदे को एज ए सैलरी के रूप में आपको ऊपर से देना पड़ेगा, मतलब कि जिसको इंसेंटिव आप लोग बोल देते हो। बट यहाँ पे आपको कमाई भी इसी तरह से हो जाती है। यहाँ पे भी जो दूसरा मॉडल है दोस्तों, ये तो पहला मॉडल था, दूसरा मॉडल यहाँ पे है कि यहाँ पे भी आपको प्रोडक्ट के इंसेंटिव के साथ साथ, मतलब कि कोई कंपनी है जो बोल रहा है मुझे कि आप प्रोडक्ट मेरा सेल करवाइए अपने बंदे के थ्रू, अपने कॉल सेंटर के थ्रू, तो यहाँ पे प्रोडक्ट का जो इंसेंटिव होता है उसके अलावा जो बंदे जो आप उसके लिए काम कर रहे हो उसके लिए भी नॉमिनल, मतलब कि ज्यादा नहीं, जहां पे पहले जो इनकमिंग कॉल्स में मैं बता रहा था 15,000 रुपए पर बंदे आपको मिल जाता है किसी कंपनी की तरफ से, यहाँ पे हो सकता है कि उसको 7 से 8,000 रुपए दिया जाता हो। तो 7 से 8,000 रुपए प्लस उसका जो इंसेंटिव होता है, जो प्रोडक्ट सेल होता है उस सबका इंसेंटिव, ये आपको कमाई के रूप में मिल जाता है। तो दोस्तों ये दो मॉडल है जो सबसे ज्यादा आज की डेट में इस इंडस्ट्री में चलता है, कॉल सेंटर बीपीओ में चलता है, और इसी से आज की डेट में सबसे ज्यादा बिजनेस हो रहा है, यही सारे तरीकों से। आप चाहो तो अपने कॉल सेंटर को, आज की डेट में मैं बात करूं, कॉल सेंटर बहुत सारे हैं इंडिया में, आप देख सकते हो। कुछ कॉल सेंटर तो मैं यहीं पे आपको बता रहा हूं, जितने जो कॉल सेंटर है इंडिया में जो चल रहे हैं आज की डेट में, कैसे कैसे कॉल सेंटर है। बट ये बड़े बड़े लेवल के कॉल सेंटर है, यहाँ पे एक बार में 2,000, 3,000, 5,000, 10,000, 15,000 बंदे काम करते हैं। बट ऐसे भी कॉल सेंटर है जहां पे कि 100 बंदे, 200 बंदे, 500 बंदे काम करते हैं, 1000 बंदे काम करते हैं। और यहाँ पे अगर आप 100 बंदे को भी रख करके आप कहीं काम कराते हो और एक बंदे के ऊपर भी आपने अगर 5,000 रुपए का कमाई कर लिया, तो आप सोच सकते हो कि 5,000 इंटू 100 कितना ज्यादा हो जाता है, तकरीबन 5 लाख रुपया हो जाता है। जबकि सारा खर्चा हटा दे, जो आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल होता है, जो आपका रेंट हो सकता है, वहां का सब कुछ हटा दे, तो भी आपकी जो कमाई है वो ऑन एन एवरेज लाख रुपए तो कहीं भी नहीं जा सकता है 100 बंदों के लिए, अगर आपका सेटअप बहुत अच्छा है, अगर आप अपने कॉल सेंटर को अच्छे से ऑपरेट कर रहे हैं तो दोस्तों ये था पूरा का पूरा कॉल सेंटर बीपीओ बिजनेस स्टार्ट करने का तरीका। इसके बारे में और कोई डिटेल्स चाहिए तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, क्योंकि कॉल सेंटर बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में मैंने भी अच्छा खासा एक बार रिसर्च किया था इसके ऊपर, तो आप इसके बारे में मेरे से पूछ सकते हैं। मैं इसके बारे में आपको डिटेल्स में जानकारी दे सकता हूं। इसके प्रोजेक्ट्स कहां से मिलते हैं मैं उसके बारे में आपको जानकारी दे दूं दोस्तों। इसके प्रोजेक्ट्स आपको ऑनलाइन भी मिल जाते हैं, बहुत सारी कंपनी इसका टेंडर्स निकालती है, आपको वहां से मिल जाता है। दूसरा मैं बात करूं, आप कंपनियों में जाकर के, आज की डेट में बहुत सारे जो बिजनेसेस है वो आउटसोर्स कर दिए गए हैं, बहुत सारा काम जो वो आउटसोर्स कर दिया गया है। तो आपको आउटसोर्स जो भी काम हो रहा है, जो ऑफिस में बैठ करके बंदे कर सकते हैं, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो। आजकल आप एक चीज और भी देखते होंगे कि जो रिकवरी होता है, जो भी पैसे का रिकवरी होता है, अगर आपने लोन नहीं दिया है, अगर आपने किसी तरह के ईएमआई नहीं दिया है, तो इसका भी रिकवरी होता है। इसके लिए भी लोग कॉल सेंटर बना करके रखते हैं, वहां से बंदे कॉल करते हैं, अलग अलग तरीके से कॉल करते हैं और वहां से पैसे का रिकवरी करते हैं, और यहाँ जो पैसे की रिकवरी होती है उसके ऊपर कमीशन दिया जाता है, तो वो एक कमाई होता है। तो दोस्तों इस तरह से आप कॉल सेंटर का बिजनेस चला सकते हो, खोल सकते हो। अगर आपके पास एक अच्छा टीम है, आप एक अच्छा टीम को मैनेज कर सकते हो, तो आपके लिए कॉल सेंटर का बिजनेस सबसे अच्छा है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये जानकारी, मुझे जरूर बताएं। मिलते हैं अपने नए वीडियो में फिर से कुछ डिटेल्स के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।